नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 4 नवंबर 2022। देखेंगे कुछ मुख्य समाचार। रीसेट 2 सैटेलाइट मेक्स री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। रीसेट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट मेनली ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है। रीसेट सीरीज जो है आपका इसरो का पहला ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इससे पहले भी सैटेलाइट्स भेजे गए थे जैसे कार्टोसैट और ऑल, लेकिन जो वेदर सर्वेलेंस के लिए था वो ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रल सेंसर्स पर डिपेंडेंट था, जो कि क्लाउड कवर से काफ़ी इफेक्ट होता था और जो आपका डेटा था वो उससे हैम्पर हो जाता था। मतलब चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती थी, जो पिछले वॉर्स के समय हमें उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो 20 अप्रैल 2009 को रीसेट 2 को PSLV-CA के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अगर पेलोड की बात करें तो 300 kg के मास के साथ इसे लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये भेजा तो गया था 4 सालों के लिए ही, मतलब जो इसका वर्किंग पीरियड था वो 4 इयर्स था ही, बट ऑर्बिट के प्रॉपर मेंटेनेंस और जो आपका फ्यूल का जुडिशियल यूज़ करके इसरो के ऑपरेशनल टीम ने इसे 13 सालों तक चलायमान रखा है। फ्यूल के ख़त्म हो जाने से यह अनकंट्रोल्ड रूप से अर्थ में री एंट्री करते हुए इंडोनेशिया के पास इंडियन ओशन में गिरा है। इस आर्टिकल में मेनली आपको यह ध्यान रखना है कि रीसेट क्या है और लॉन्च कब हुआ था और पर्पस क्या था, जो कि मैंने आपको बता ही चुका। नेक्स्ट है आपका मीडिया वन बैन केस, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ओवर सील्ड कवर। एक मीडिया चैनल है मीडिया वन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इस साल जनवरी में बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये ऐसे चीज़ों को दिखा रहा था या ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहा था जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा है। इसी को लेके मीडिया वन केरला हाई कोर्ट को अप्रोच किए थे, बट केरला हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार का ही पक्ष सही ठहराया और उस बैन को सही बताया। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो भी डिटेल्स था वो एक सील्ड कवर में केरला हाई कोर्ट को सबमिट किया था। आप सील्ड कवर से आप ये समझो कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एविडेंस थे, वो केवल जजेस ही देख पाए। अब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से सवाल तलब किया है कि ऐसा क्या था जिसे आपको सील्ड कवर में देना पड़ा। इवन आपने मीडिया वन कंपनी को भी उसको शेयर नहीं किया। देखिए, ऐसा कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लॉ नहीं है, बट हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 123 के तहत सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी लोअर कोर्ट हैं वो भी कभी कभी इस सील्ड कवर को एक्सेस कर सकती हैं। इसमें जनरली सरकार ही, अगर किसी गवर्नमेंट के थ्रू कोई केस होता है तो जो सरकार का पक्ष होता है वो बंद लिफाफे में एविडेंस कोर्ट को दे सकती है, और ये केवल जजेस और सरकार के बीच ही रहता है। यहाँ तक कि वो पक्ष जिन्होंने केस दायर किया है उनसे भी ये छुपाया जाता है। यहीं पर एक ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठता है, क्योंकि जुडिशियली जो भी है वो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पर वर्क करती है, तो इस केस में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी इफेक्ट होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, राफेल डील के समय भी इसी का यूज़ हुआ था। सेम अगर आप देखो तो भीमा कोरेगांव केस में महाराष्ट्र पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में ही एविडेंस दिया था। तो सील्ड कवर के बारे में आप इतनी जानकारी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आप देखो, फर्स्ट पेज पर ही एक इमेज आपको दिख रहा होगा, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। अभी मेघालय के उमियान झील के किनारे एक फेस्टिवल चल रहा है, द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022। इस मौके पर जो आपका गारो ट्राइब है उनके लोग ये वंगला डांस परफॉर्म कर रहे हैं। पिक्चर में आप देख सकते होंगे एक जेंट्स और एक लेडी ढोल बजाकर डांस कर रहे हैं। गारो ट्राइब्स में सूर्य को सलजोंग कहते हैं, उन्हीं सूर्य नारायण को समर्पित ये फेस्टिवल है। दरअसल ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे आप देखो तो जैसे बिहार में छठ मनाया जाता है, वो भी सूर्य नारायण का ही फेस्टिवल है। तो वैसे ही एग्रीकल्चर में सूर्य का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गारो ट्राइब्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है तो 1976 से इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये अपने आप में ही काफ़ी अट्रैक्टिंग रहता है, कई सारे टूरिस्ट इसे एक्चुअली देखने जाते हैं मेघालय। होता क्या है कि गांव के मुखिया के यहाँ एक सेरेमनी होता है पहले दिन, जिसे आप रगुला कहते हैं। उसमें लोग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहन के माथे पर पंख वाला एक मुकुट बांधकर नाचते हैं, और ये काफ़ी लंबा चलता है, 1-1.5 सप्ताह तक ये फेस्टिवल चलता है। देखिए, मेघालय के 2 और काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल हैं, एक आपका नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और दूसरा आई फेस्टिवल।
ये दोनों ही फेस्टिवल उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आपका वांगला डांस वहां पे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन, क्लियर फ्रेमवर्क ऑन कोप 27। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th एडिशन की मीटिंग होने वाली है इजिप्ट में 7 नवंबर को। लगभग हफ्ते 2 हफ्ते की ये मीटिंग चलने वाली है। डिफरेंट कंट्रीज के जो हेड हैं, जैसे आप यूएस के जो बिडेन हो गए, यूके के न्यूली इलेक्टेड जो आपके पीएम हैं ऋषि सुनक, वो भी ज्वाइन करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जाना अभी तक श्योर नहीं है, बट जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये कहा है कि एक इशू है जिसे इस बार इंडिया काफ़ी अच्छे से इस मीटिंग में उठाएगा। बहुत पहले डिसाइड ये हुआ था कि विकसित देश $100 बिलियन देंगे विकासशील देशों को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने पर काम कर सके। देखिए, एक्चुअली क्या होगा मीटिंग में, वो तो मीटिंग के बाद डिसाइड होगा, और मीटिंग के बाद काफ़ी उस पर डिटेल चर्चा भी की जाएगी, काफ़ी आर्टिकल्स भी आएंगे, तो फिर हम उस पर काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल ये मीटिंग इजिप्ट में होना है और ये 27th एडिशन है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अ गोल्ड मशरूम कॉम्बो टू ईज ड्रग डिलीवरी। याद करिए, जब नैनो मटेरियल्स आपको पढ़ाया जा रहा था तब मैंने एप्लीकेशन में बार बार टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात करी थी। देखिए, एक कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि 4 इंडियन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने जर्मनी में एक इंटरनेशनल पेटेंट भी रजिस्टर किया है। देखिए, ड्रग पार्टिकल्स जितने छोटे होते हैं उतना ही टारगेटेड डिलीवरी उतना आसान होता है। तो उसी को लेके यहाँ पर एक रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे नैनो मटेरियल्स के थ्रू इस ड्रग डिलीवरी को आसान किया जा सके। कॉर्डिसेप्स मशरूम, जो कि ईस्टर्न हिमालय बेल्ट में मिलता है, उस पर पिछले 8 सालों में कई सारे इन्हेंसमेंट करके कल्टीवेट किए जा रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस यूपीसी में काफ़ी आते हैं। आपने रिसेंटली ही देखा होगा, गुच्ची मशरूम के बारे में उन्होंने पूछा था, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जिन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पर रिसर्च हो रहा है वो हैं आपके कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, कॉर्ड AUNPS। AU यानी गोल्ड का जो आप केमिकल नेम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो AU से लिखते हैं। ये नाम बस याद रखिएगा और एप्लीकेशन जानिए कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए ये नैनो पार्टिकल्स कितने रिलेवेंट। आशा है आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।